फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि जो सीटेट की ओमार सीट है उसको भरने में जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है। तो वो कौन सी मिस्टेक है जिससे से जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर रुक सकता है, और साथ ही साथ कौन सी अगर आपने मिस्टेक कर रखी है तो आपके रिजल्ट पर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और आपके जो नंबर है वो भी काउंट होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, मैं तुरंत ही आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट कमेंट पिन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सीटेट की आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इसको लेकर के भी स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओमार शीट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने जो है यहाँ पर एक स्टूडेंट की ओमार शीट ले रखी है। इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी सीटेट की ओमार शीट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर जो ये आपको बॉक्सेस दिए होते हैं फिलअप करने के लिए, अपना रोल नंबर फिलअप करने के लिए, अगर आपने इसको फिलअप नहीं कर रखा है, ठीक है, और आपने जो है इसमें जो बबल्स दिए रहते हैं आपको फिलअप करने के लिए, इसको आपने फिलअप कर रखा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको जितने भी आपने बबल्स फिलअप कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपने जो है इन बबल्स को फिलअप कर रखा है और ये जो ऊपर बॉक्सेस बने होते हैं इसमें आपने जो है रोल नंबर फिलअप ही नहीं किया, तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि दोनों में से जो आपको ये ऊपर रोल नंबर लिखने के लिए दिए गए थे या फिर जो बबल्स थे, ठीक है, अगर दोनों में से आपने किसी एक को भी फिलअप कर रखा है तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जो है मैच कर लेते हैं, है ना। सेम आपका वो जो बुकलेट नंबर होता है आपने दोनों में से किसी एक में भी फिलअप कर रखा है, यानी कि अगर आपने बबल्स फिलअप कर रखे हैं या फिर जो आपने यहाँ पर जो बॉक्सेस बने होते हैं उसको फिलअप कर रखा है, तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने दोनों को फिलअप कर रखा है तो उनके लिए जो है वो तो करना ही आपको था। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो अगर आपने किसी एक को भी फिलअप कर रखा है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती कर रखी थी कि किसी ने जो है बबल्स को फिलअप किया था, ऊपर के जो ये बॉक्सेस बने होते हैं उसमें उन्होंने नंबर फिलअप ही नहीं किया था। ठीक है, और किसी ने जो है यहाँ पर नंबर फिलअप किए थे, बबल्स में नंबर नहीं फिलअप किए थे, तो भी जो उनका रिजल्ट है वो जारी किया गया था, उनके रिजल्ट पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो इस चीज़ को लेकर के जितने स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट थे वो आई होप कि ये क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपको बुकलेट कोड दिया जाता है, अगर आप जो है बुकलेट कोड में भी सेम आपका प्रोसेस होता है कि अगर आपने इसमें भी फिलअप कर रखा है, मतलब इन दोनों में से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो आपको ये बॉक्सेस बने होते हैं, अगर आपने इसमें फिलअप कर रखा है या फिर जो है बबल्स आपने कोई भी फिलअप कर रखा है, बबल्स में या तो फिलअप कर रखा है या तो इसमें फिलअप कर रखा है, तो भी आपका जो है वो लोग मैच वगैरह कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आता, आपका जो रिजल्ट होता है वो जारी किया जाता है। बट अगर आपने इन दोनों में नहीं फिलअप कर रखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं फिलअप कर रखा और यहाँ पर भी फिलअप नहीं कर रखा है, ठीक है, इस बॉक्स में भी नहीं फिलअप किया और यहाँ पर जो आपको बबल्स दिए जाते हैं उसमें भी फिलअप नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर पाएंगे कहाँ से जो है आपका कौन सी बुकलेट कोड है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, बट ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने इन दोनों में से किसी में अपना रोल नंबर ही नहीं ऐड कर रखा है या फिर जो है बुकलेट नंबर ही नहीं ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, तभी जो है उसके थ्रू वो लोग मैच वगैरह करते हैं। अगर आपने इसमें बबल्स नहीं फिलअप किए तो अपना वो जो है ये जो नंबर आपने लिख रखा होता है यहाँ से मैच कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ अगर आपने दोनों ही नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के ये भी डाउट थे कि जो ओमार शीट है उसको हमने इस तरीके से फिलअप किया था, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने कि एक ही में दो बबल्स फिलअप किए थे। ठीक है, एक ही ऑप्शन के दो बबल्स यहाँ पर फिलअप किए थे, क्योंकि होता क्या है कि पहले स्टूडेंट को डाउट होता है कि हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही है, फिर बाद में ये हो जाता है कि नहीं चलो हमारा जो है फर्स्ट या फिर थर्ड ऑप्शन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग अपना वापस से बबल फिलअप कर देते। तो यहाँ पर अगर आपने दो बबल्स फिलअप कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, इससे आपके रिजल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। आप चाहे दो बबल्स फिलअप करें या फिर तीन बबल्स फिलअप करें, ठीक है, उससे उन लोगों को नहीं मतलब है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बबल्स फिलअप करने हैं। अगर आप एक बबल्स फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर काउंट होगा। अगर आप जो एक ही ऑप्शन में दो बबल्स फिलअप करते हैं तो आपका नंबर यहाँ पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कि बबल्स तो फिलअप किया बट इस सर्कल को उन्होंने पूरा फिलअप ही नहीं किया है। ठीक है, यानी कि बीच में उन्होंने इस तरीके से छोड़ रखा है ना, या फिर जो है उन्होंने इस जो है गोले के अंदर ही भर रखा है छोटा सा पॉइंट की तरह, तो भी आपका जो है यहाँ पर नंबर है वो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इस जो ये
आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से आपको अपनी ओएमआर फिलअप करनी चाहिए, ठीक है। ना ही ज़्यादा बाहर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने फिलअप कर रखा है जिसकी भी ओएमआर शीट है, इसी तरीके से आपको अपने बबल्स फिलअप करने थे, तभी जो आपके नंबर यहाँ पर काउंट होंगे, है ना। अब देखिए आप 2 बबल्स फिलअप कर दे या फिर छोड़ दो उस ऑप्शन को, तो आपके यहाँ पर सिर्फ नंबर नहीं काउंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो आपका रिजल्ट है वो सब कुछ जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट के डाउट थे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह भी करना रहता है। हालांकि जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके क्लासरूम में लोग होते हैं, वो आपका यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं। तो जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी है उनके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें जो आपको ये ऑप्शन वाले दिए रहते हैं 150, इसमें अगर आपने कोई भी मतलब कुछ भी फिलअप कर रखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इससे जो आपका जो नंबर होता है वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ये कट जाता है, या फिर जो आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप 1 ऑप्शन फिलअप करो, 2 ऑप्शन फिलअप करो, 3 ऑप्शन फिलअप करो, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 1 ऑप्शन फिलअप किया तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये जो है आपकी जो मार होती है, आप सभी को बताया कि मशीन की वगैरह चेक होती है, ठीक है। तो उसमें आपको पीछे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दे रखा होता है कि किस तरीके से आपको अपनी ओएमआर फिलअप करना है, ठीक है। तो ये सारे डाउट थे आप लोगों के। आई होप कि आज की इस क्लास से आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपने अपनी ओएमआर शीट में कौन सी गलती कर रखी है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता सकूँ कि अभी आपका रिजल्ट या फिर आंसर की जारी नहीं हुई है ना। तो अभी अगर आप बता देंगे मुझे, तो जो भी मुझसे हो सकते हैं प्रोसेस, क्या कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो जो आपका रिजल्ट वगैरह वो जारी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा मिस्टेक नहीं की होगी तब, है ना। तो यहाँ पर जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने जो अपनी ओएमआर शीट में क्या मिस्टेक कर रखी है, फिर आपका जो है सब कुछ सही है ना। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं सीटेट के आंसर की और रिजल्ट की। अब देखिए अगर हम यहाँ पर सीटेट के आंसर की बात करें, तो आंसर की अब आपकी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग आपके एग्ज़ाम को यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो आप मान के चलिए कि अगले जो है 5 से 6 दिनों के बाद में आपको अपने आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लगभग जो है ये 10 से 15 दिन के बाद में या फिर मैक्सिमम 20 दिन के बाद में ये लोग अपनी आंसर की जारी कर देते हैं। वैसे इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 5 से 6 दिन के बाद में आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके देखिए 10 दिन बाद में आपके क्या होता है, यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो आंसर की और रिजल्ट आपका यहाँ पर जल्द ही आने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे जो कि यूट्यूब से मैच कर रखे हैं और उनको जो अभी डाउट है कि हमारा नंबर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो अगर आपके 2 से 3 नंबर कम है या फिर 4 से 5 नंबर तक कम है, तो अभी जो है आप अपने ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पर डाउट होता है, और जो है वो आपकी जो ऑफिशियल आंसर किया तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं उसको जो है वो लोग कुछ ना कुछ चेंज करके ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अभी उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके रख सकते हैं जिसपे कि आपको डाउट बना हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई की तरफ से क्या आपका सही माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में आप जो उन क्वेश्चनों पर चैलेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से चैलेंज करना है ये भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना करके प्रॉपर जो आपके आंसर की आएगी तो उसमें बता दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि आप झूठ बोले। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे, मैं सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही जो भी वीडियो बनाती हूँ वो बनाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। अभी देखिएगा जब रिजल्ट या फिर जो आपकी आंसर की आएगी उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि मैम आपने सही बताया था, ठीक है। तो मैं जो प्रीवियस आपके एग्जाम होते हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ही सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ कि 3 से 4 नंबर या फिर 4 से 5 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। और किन स्टूडेंट के होंगे ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लगती है तो आप जो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी है उससे स्टूडेंट को हेल्प ही मिली है, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।